Good morning, students. Today we will do some parts of question number 3 of exercise 5.3 in this video. Let us see what is the question number 3. Question number 3 is in the given AP. आपके पास एक AP है और इन्हीं AP पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. मैं सबसे पहले आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी. थर्ड क्वेश्चन इज गिवन A12 is equal to 37, D equal to 3. Find A means first term and S12 means sum of first 12 terms. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में दो चीज़ें दी हैं. 12th term A12 37, कॉमन डिफरेंस D equal to 3 and we have to find first term and sum of first 12 terms. तो आपके पास में जो गिवन है A12, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन. तो इसके लिए मैं सबसे पहले 12 टर्म लिख देती हूँ. A12 इज इक्वल टू 37 और A12 के नीचे उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. A प्लस 11D इक्वल टू 37. देन हमारे पास जो D की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो A प्लस 11 और D के प्लेस पे आपके पास आ जाएगा 3 इक्वल टू 37. Now in the next step we get A plus 11 into 3 33 equal to 37. फिर हम 37 को ट्रांसफ़र कर देंगे. सो A इज इक्वल टू 37 माइनस 36. प्लस से माइनस में चला जाएगा. सॉल्व करने पर आएगा A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 4. तो इसने आपसे फर्स्ट टर्म पूछी थी जिसका आंसर हम निकाल चुके हैं. A इक्वल टू 4. नाउ अब हम इसमें पूछेगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देंगे S12. तो इसके लिए हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस an. हम चाहे तो यहाँ पर n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर nth टर्म हमारे पास E12 अवेलेबल है, अगर हम यहाँ पर n की प्लेस पर 12 पुटअप कर देते हैं, पुट हियर n इक्वल टू 12, तो ये Sn बन जाएगा S12 जो आपको फाइंड आउट करना है. इक्वल टू यहाँ पर भी n के प्लेस पे 12, तो 12/2 ब्रैकेट A प्लस an. A आपने निकाल लिया है 4 प्लस an. n के प्लेस पे हम 12 पुट कर देंगे तो ये A12 बन जाएगा. सो S12 इज इक्वल टू 12/2 इज 6. 4 प्लस A12 ये रहा 37. सो वी गेट 6 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 4 करना है, सो वी गेट 41. तो Sn इज इक्वल टू 6 इंटू 41. तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा Sn इज इक्वल टू 6 को 41 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाता है 246. या हम कह सकते हैं S12 इज इक्वल टू 246. तो देख सकते हैं किस तरह से हमने पहले A12 का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने फर्स्ट टर्म A निकाल लिया. फिर हमने Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया n/2 A प्लस an. n के प्लेस पे 12 पुटअप करके हमने बाकी सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में अवेलेबल थी और जो हमने निकाली थी वो वैल्यूज़ यहाँ पुटअप करके हमने S12 भी निकाल लिया. इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने के बाद अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. लेट अस सी व्हाट इज़ द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट is given A3 is equal to 15 means third term is 15. S10 is 125, that means sum of first 10 terms is 125. Find D common difference and also find A10 means 10th term. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A3 से स्टार्ट करेंगे. A3 is given that 15 और A3 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. A प्लस 2D इक्वल टू 15. यहाँ से हम A का फॉर्मूला बना सकते हैं. A इज इक्वल टू 15 और इस 2D को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो माइनस 2D हो जाता है. तो हमने A3 का फॉर्मूला अप्लाई करके 2D को ट्रांसफ़र करके हमने A में एक इक्वेशन बना दी है. A की एक वैल्यू निकाली है D की टर्म्स में, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1. देन हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D. और यहाँ पर हम n के प्लेस पे 10 पुट कर देंगे. पुट हियर n इक्वल टू 10, तभी ये S10 बनेगा. यहाँ पर भी n के प्लेस पे 10 आ जाएगा. 2 इंटू A, ये जो A है इसकी जगह हम इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं. 15 माइनस 2D प्लस n
n नहीं है हमारे पास में, n है हमारे पास में 10 माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं है हमारे पास, डी हम निकालना चाहते हैं। सो डी के प्लेस पे डी, यानी कि हमने n के प्लेस पे पूरी इक्वेशन में 10 पुट कर दिया है और a के प्लेस पे हमने 15 माइनस 2d यूज़ किया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने a की वैल्यू यहाँ पर पुटअप की है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, S10 की वैल्यू रख सकते हैं और इसको सॉल्व करके हम यहाँ से d फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले S10 की वैल्यू पुट कर देंगे। S10 की वैल्यू 125 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने S10 की प्लेस पर 125 पुट कर दिया। 10/2 बिकम्स 5। देन ये पैकेट ओपन कर देंगे, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, 15 इंटू माइनस 2d माइनस 4d, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाता है 30 माइनस 4d। इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू डी, सो प्लस 9d। देन इसके बाद आप चाहें तो 5 को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, यहाँ पर रह जाता है 30 और 4d एंड 9d आर द लाइक टर्म्स कैन बी सॉल्व, तो 9d माइनस 4d इज प्लस 5d। नाउ 125 में 5 का डिवाइड दे देते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 25 आ जाता है। 30 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 30 यहाँ ट्रांसफ़र होके माइनस में चला जाएगा और राइट हैंड साइड में रह जाता है 5d। सो 30 माइनस 25 यानी कि ये माइनस 5 हो जाता है इक्वल टू 5d। देन इस 5 को ट्रांसफ़र कीजिए, देन यू गेट माइनस 5/5, यानी आपको फाइनली मिल जाता है d इक्वल टू -1। ओके, यानी कि आप कह सकते हैं d इज इक्वल टू -1 बिकॉज -5/5 इज़ -1। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है d इक्वल टू -1। अब हमें a10 निकालना है। नाउ d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में अब हमें a10 की वैल्यू निकालनी है। a10 की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें a की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, यानी फर्स्ट टर्म। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है d इक्वल टू -1, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में d के प्लेस पर पुटअप करके a निकालेंगे। सो वी कैन राइट हियर पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं d की वैल्यू को। a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू डी के प्लेस पे -1 आ जाएगा, सो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1 दैट इज़ +2, सो a इज इक्वल टू 17। जब से ही आपके पास a की वैल्यू आएगी आप आसानी से a10 निकाल सकते हैं। नाउ a10 निकालने के लिए a10 का फॉर्मूला लगाएंगे, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। अब फॉर्मूला लगाने के बाद में a और d की वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। a की वैल्यू 17 एंड d की वैल्यू -1, 17 प्लस 9 इंटू -1, सो 17 9 इंटू -1 इज -9, सो यू गेट 8, a10 इज 8। तो इस तरह से आपने देखा इस फोर्थ पार्ट में आपको दो चीज़ें निकालनी थी, d और a10। तो इसके लिए हमने सबसे पहले a3 का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन 1 बनाई, फिर हमने sn का फॉर्मूला लगा के उसमें n इक्वल टू 10 पुटअप करके हमने वहाँ से d की वैल्यू निकाली -1। इस d की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करके हमने फर्स्ट टर्म a निकाला 17 और a10 निकालना था, इसलिए a10 का फॉर्मूला लगाया a प्लस 9d और उस फार्मूले के अंदर a और d दोनों की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुटअप करके हमने a10 भी निकाल लिया। इस तरह से इस क्वेश्चन के हमारे आंसर्स आ चुके हैं d इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू 10। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट सॉल्व करेंगे, विच इज़ गिवन a इज इक्वल टू 2 मीन्स फर्स्ट टर्म इज 2, d इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस इज 8, sn इज इक्वल टू 90 एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ a। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं जो गिवन है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 8 और हमारे पास sn गिवन है, सो हम sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d और हमारे पास a और d की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं और sn की भी। sn की वैल्यू 90 है, sn के प्लेस में 90 लिख दिया मैंने, n नहीं है मेरे पास, n/2 एज इट इज़ लिखा है, 2a 2 इंटू a इज़ 2 प्लस n नहीं है n-1 एज इट इज़ लिख दिया और d की वैल्यू 8। तो मैंने इस तरह से sn
ए और डी की वैल्यूज़ को एस एन के फॉर्मूले में पुट कर दिया है। देन उसके बाद में आप 2 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, यहाँ राइट हैंड में से पेन रह जाएगा, यहाँ पर 2 × 2 4 हो जाएगा, और हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे n-1 × 8 वाला, तो 8 × n 8n एंड 8 × -1 -8। देन उसके बाद में 90 × 2 180 हो जाएगा, एंड ब्रैकेट 8n एज इट इज़, मैंने पहले 8n को लिख दिया है, 4 - 8 इज़ -4। ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व हो जाने के बाद में अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया अब 180 इज इक्वल टू n × 8n स्क्वायर और n × -4 -4। तो हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है और n को 8n - 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम सारी क्वांटिटीज़ को एक साइड ले आएंगे। मैं 180 को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो लेफ्ट हैंड में 0 रह जाएगा और राइट हैंड में हो जाएगा 8n स्क्वायर -4n, और 180 ट्रांसफ़र होकर माइनस का 180 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये पूरी इक्वेशन जो है 4 से डिविजिबल है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डिवाइड अब इक्वेशन बाय 4 वी गेट। ओके, नाउ फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई 2n² - n - 45 = 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के लिए हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना होगा। सो इसके लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कीजिए। आपने 8th क्लास में 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स करना सीखा है, बस उसी प्रोसीजर को आपको फिर से याद करना है। 2 × 45 इज़ 90, प्रोडक्ट इज़ 90 एंड वी want to find sum as -1। तो सिंपली 10 और 9 से हमारे पास में 1 भी आ जाएगा और प्रोडक्ट भी आ जाएगा 90। तो आपको फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखना है 2n²। यहाँ जो ये -1 है, माइनस एज इट इज़ लिख दो, और इस 1 के प्लेस पे आप चाहें तो 10 - 9 लिख सकते हो, और इस n को एज इट इज़ लिखना है। एंड लास्ट टर्म -45 ऑल्सो राइट एज इट इज़। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये माइनस और ये एज इट इज़ लिखना है। यहाँ जो 1 लिख रखा है इसके प्लेस पे आपको 10 - 9 लिखना है। देन नेक्स्ट स्टेप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 2n² -10 × n -10n -× प्लस 9 × n 9n एंड -45। ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद में दो के पेयर बना के आप इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। यू गेट कॉमन एज हेयर 2, सो 2n एंड रिमेनिंग n -2 × 5 = 10। तो हमने इन दोनों में से 2n को कॉमन निकाल लिया है, यहाँ n बच गया, यहाँ पर -5। नाउ प्लस 9 एंड 45 में से आप देख सकते हैं 9 कॉमन आएगा, n रहेगा रिमेनिंग, और 9 का 45 में डिवाइड देते हैं तो -5 = 0। सी हियर n - 5 कॉमन फैक्टर बन चुका है। अब आपको यहाँ पर n - 5 को कॉमन निकाल लेना है। रिमेनिंग रह जाएगा 2n + 9 = 0। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए हैं, n - 5 एंड 2n + 9 = 0। जब भी कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास 0 आ रहा है, लेट a × b = 0, इसका क्या मतलब है? आइदर बोथ आर 0 और वन ऑफ देम आर 0। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि या तो एक 0 होना चाहिए या दोनों को 0 होना चाहिए, यानी कम से कम कोई एक 0 तो होना ही चाहिए। तो इसलिए हम एक बार एक फैक्टर को 0 पुट करेंगे, दूसरी बार दूसरे फैक्टर को = 0 पुट करेंगे। चलिए हम इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 को इक्वेट करते हैं। पहले हम n - 5 को करते हैं, n - 5 = 0, सो n = वी गेट 5। n की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ सेकेंड फैक्टर इज 2n + 9 = 0। सो 2n = +9 ट्रांसफर होकर -9 हो जाएगा, n = -9 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में। ये n की दूसरी वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हैं हमारे पास n की दो वैल्यू आई है, तो n की वही वैल्यू सही होगी, वही करेक्ट वैल्यू होगी जो नेचुरल नंबर होगा, बिकॉज AP में n इज़ द नंबर ऑफ टर्म विच इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। और आप देख सकते हैं इन दोनों में से 5 एक नेचुरल नंबर है, इसीलिए हम इस n = -9/2 को नेगलेक्ट कर देंगे और हम एक्सेप्ट करेंगे n = 5 को। सो n = 5 ही हमारा आंसर होगा।
तो इस तरह से हमने Sn के फॉर्मूले में A की प्लेस पे 2, D के प्लेस पे 8 और Sn के प्लेस पे 90 पुटअप करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टर करके 2 फैक्टर करे और उन दोनों फैक्टर को 1 by 1 0 पे इक्वेट करके हमने n की 2 वैल्यूज़ निकाली। क्योंकि AP में n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, सो n इक्वल टू 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, सो n इक्वल टू 5 इज़ एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ n। चलिए अब हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई टी। an इज इक्वल टू a हमारे पास ऑलरेडी है 2 प्लस n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, पुट है 5 माइनस 1 और इंटू d इज है 8। नाउ an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 8। So 2 plus 4 into 8, 32, 32 plus 2, 34. So nth term is 34. तो देखा आपने किस तरह से हमने 6 पार्ट किया है। हमने पहले Sn, A और D की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर n की वैल्यू निकाली और n की वैल्यू निकालने के बाद में an निकालना था, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर हमने वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ d एंड वैल्यू ऑफ n जो हमने निकाला है, इन सबको पुटअप करके हमने an यानी कि nth टर्म भी निकाल लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।